Hello everyone and a very warm welcome to all of you. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about types of research. According to main intent, there are three types of research which is fundamental, applied and action research. इन तीनों ही रिसर्च को हम आज बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने वाले हैं. उसके साथ ही लास्ट में इस टॉपिक को समझने के बाद हम इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. तो आप लोगों को इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक पूरी क्लास को देखना है. और उसके साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी क्लास का आपका मिस ना हो. नाउ अब हम देखते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसर्च का मतलब क्या होता है. मैं आप लोगों को सारी चीज़ें ऑलरेडी करा चुकी हूँ. रिसर्च का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, टाइप 1 टाइप 2 एरर, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट करना. वहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, हर एक यूनिट की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी. वहाँ से आप जाकर बिल्कुल सीक्वेंस से सारे टॉपिक्स अपने कवर कर सकते हो. ओके, चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसर्च का मतलब क्या होता है. आप सभी को पता है कि रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च. दो शब्दों से मिलकर बना होता है रिसर्च, विच इज़ री एंड सर्च. री का मतलब क्या होता है अगेन, एंड सर्च का मतलब क्या होता है डिस्कवर. सर्च खोज को कहते हैं ना, डिस्कवर यानी खोजना. तो अगेन डिस्कवर का क्या मतलब हुआ. देखो, चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं, ज्ञान पहले से ही मौजूद है. हम क्या करते हैं, उसको सर्च करने की, खोजने की, उसको गहराई से जानने की कोशिश करते हैं. मतलब ज्ञान पहले से मौजूद है, हम उसको फिर से सर्च करने की कोशिश करते हैं. रिसर्च आप कब करते हो, किसी भी फिनोमिना या किसी भी चीज़ के बारे में आप गहराई से जानने के लिए, उसके बारे में एक नई नॉलेज गेन करने के लिए आप रिसर्च करते हो, है ना. We can say that research is a process in which a series of steps are used to collect, analyze the information and to increase our understanding of a topic or issue. रिसर्च क्या होता है. रिसर्च एक सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रोसेस है. इसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एक साइंटिफिक वे में चलते हैं और इसमें बायसनेस बिल्कुल नहीं होता है. बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ ये काम करना होता है हमें रिसर्च. अब कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. तो एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है. किस चीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकें किसी भी टॉपिक या इशू से रिलेटेड जिस पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं. तो रिसर्च का मेन मतलब क्या हुआ, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से जानना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, उसके बारे में नई नॉलेज गेन करना चाहते हो, वहाँ पर आप करते हो रिसर्च. ओके, अब आगे देखते हैं. हम हिंदी में भी आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना. आगे अब हम देखते हैं कि रिसर्च के जो टाइप्स होते हैं वो तीन बेसिस पर होते हैं. सबसे पहला होता है एप्लीकेशन के बेस पर. एप्लीकेशन के बेस पर कितने टाइप की रिसर्च होती है. एक होती है प्योर रिसर्च और एक होती है अप्लाइड रिसर्च. प्योर रिसर्च के दूसरे कौन कौन से नाम हैं, जिसको हम फंडामेंटल या फिर बेसिक रिसर्च भी कहते हैं. इन दोनों को आज हम समझने वाले हैं. अप्लाइड रिसर्च क्या होता है कि प्योर रिसर्च में जो हमारी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होते हैं उनका हम एप्लीकेशन करते हैं अप्लाइड रिसर्च में अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए. ओके, अगर ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर बात करें तो चार टाइप्स की रिसर्च होती हैं मेनली. एक होती है एक्सप्लोरेटरी, सेकंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, थर्ड कोरिलेशन रिसर्च एंड फोर्थ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, जो रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है वो किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को जानने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जब रिसर्च करता है, यानी कि रिसर्च से पहले जो आप चीज़ों को जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्च करते हो, उसको कहते हैं हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. किसी भी चीज़ पर आपको रिसर्च करनी है, आप उसके बारे में नहीं जानते, तो पहले आप क्या करोगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करोगे, उसको गहराई से जानोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उसको इन्वेस्टिगेट करोगे, है ना. उसके बाद आता है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च. डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि आप चीज़ों को एज इट इज़ बता देते हो. यहाँ पर कोई वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, बस चीज़ें जो हैं उसको आप एज इट इज़ बता देते हो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि इंडिया की जनसंख्या, पॉपुलेशन कितनी है, इस तरह की रिसर्च,
है ना। जनगणना जो होती है, आपसे सर्वे किए जाते हैं जनगणना के लिए, वो सब किसका पार्ट होगा, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, या कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि युवा हैं, और कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, और कितने प्रतिशत लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। इस तरह का सिर्फ और सिर्फ एक ये बता देना, जो एज इट इज़ जो चीज़ें हैं उनको बता देना, वो क्या होगा, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें हम चीज़ों के बारे में एक न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में हम बता देते हैं। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। अगला है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च में हम क्या करते हैं कि दो चीज़ों का जो वेरिएबल्स हैं उसका आपस में हम कोरिलेशन देखते हैं। जैसे कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, तो स्मोकिंग से लंग कैंसर कैसे होता है, इन दोनों वेरिएबल का, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये दोनों वेरिएबल भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, स्मोकिंग क्या हुआ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उससे लंग कैंसर क्या हुआ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का या एक वेरिएबल का जब दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट देखते हैं, वहाँ पर कोरिलेशन, आपस में कोज एंड इफेक्ट देखते हैं, वो क्या होता है, कोरिलेशनल रिसर्च। लास्ट है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है, ये क्वालिटेटिव टाइप का रिसर्च है जिसमें आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि आप व्हाट का आंसर करते हो, व्हाट इज़, और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आप आंसर करते हो कि कैसे हैं चीज़ें। ठीक है, एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को कि व्हाई। अब आगे टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दो टाइप की रिसर्च होती हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्वांटिटी की फॉर्म में चाहिए या फिर वर्ड्स की फॉर्म में चाहिए। जो आपके रिजल्ट हैं रिसर्च के, वो आपको एक क्वांटिटी की फॉर्म में चाहिए, आपको नंबर्स की फॉर्म में चाहिए, या फिर आप अपनी रिसर्च जो करना चाहते हो उसके रिजल्ट आपको वर्ड्स की फॉर्म में चाहिए, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इन्फॉर्मेशन सॉर्ट के बेस पर कितने टाइप की रिसर्च हुई, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं प्योर रिसर्च एंड बेसिक रिसर्च, और उसके साथ साथ अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल रिसर्च की, जिसके दूसरे नाम कौन कौन से हैं मैंने अभी बताया, जिसको प्योर रिसर्च एंड बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मौलिक अनुसंधान। अनुसंधान यानी रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च यानी मौलिक अनुसंधान क्या होता है। Fundamental research is the research which is generally conducted to develop some new theories. नई थ्योरीज के डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्चेस की जाती हैं उसको हम कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। ये जो थ्योरीज वर्ड है ना, ये आप नोट कर लेना, ये कीवर्ड है। फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च। अब बेसिक आ जाए या प्योर रिसर्च आ जाए, या फिर ये लिखा हुआ आ जाए कि प्योर रिसर्च का दूसरा नाम बताइए, और ऑप्शन में फंडामेंटल रिसर्च आ जाए, तो आपको ऐसे कनेक्ट कर लेना है कि ये तीनों ही नाम एक ही रिसर्च के हैं। फंडामेंटल कह लीजिए या फिर बेसिक या फिर प्योर। बेसिक रिसर्च मेनली फोकसेज ऑन जनरलाइजेशंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी, एक तो ये कि यहाँ पर नई थ्योरीज का डेवलपमेंट किया जाता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं उनको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्या पॉइंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च वर्क्स दैट आर कंडक्ट्स बाय वेरियस स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स एंड द अदर रिसर्चर्स डिवोटेड इन जनरेटिंग न्यू नॉलेज इन पर्टिकुलर एरियाज ऑफ देयर इंटरेस्ट इज कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च। यानी कि जो अलग अलग रिसर्च वर्क होते हैं, किसके द्वारा, जो स्कॉलर्स होते हैं उनके द्वारा किए गए, या फिर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं, या फिर अदर रिसर्चेस जो कि नई नॉलेज जनरेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो उनके इंटरेस्ट का होगा, उसको क्या कहेंगे, फंडामेंटल रिसर्च। अगर मैं आपको आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो फंडामेंटल रिसर्च होती है जो हमारी क्यूरोसिटी होती है ना, जो हम क्यूरियस होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए कि ये कैसे हुआ। जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर आती है फंडामेंटल रिसर्च। और जब हम उस ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं और उसको एक थ्योरी का फॉर्म दे देते हैं, और फिर उस थ्योरी को हम जनरलाइज कर सकते हैं अदर सिचुएशंस में। आपको अच्छे से समझ आएगा अब एग्जाम्पल्स की हेल्प से। पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च इज ए टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन focused on improving the understanding of a particular phenomenon, study और law of nature। देखो, बेसिक रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च एक टाइप की इन्वेस्टिगेशन है जिसका फोकस क्या होता है, ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिनॉन से रिलेटेड जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको हम इम्प्रूव कर सकें।
यानी किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना चाहते हैं, हम और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं फंडामेंटल रिसर्च। जैसे कि कैंसर के लिए दवाई खोजी गई, लोगों ने सोचा, रिसर्चर्स ने सोचा, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या सोचा कि जो कैंसर है उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसके लिए हमें एक नई दवाई बनानी चाहिए। हम कैसे एक नई दवाई बना सकते हैं जिससे कि ये जो ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसका हम इलाज ढूंढ सकें। हम क्या करें ऐसा जो इसका इलाज मुमकिन हो सके, पॉसिबल हो सके। तो उसके लिए रिसर्चेस की गई। यानी किसी भी चीज़ को गहराई से जानने के लिए जब हम कोई काम करते हैं उसको किसकी कैटेगरी में रखेंगे हम? बेसिक रिसर्च की कैटेगरी में। इसमें आंसर किया जाता है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च एग्जामिन्स डेटा टू फाइंड अननोन एंड फुलफिल आ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। जो हमारी जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को जानने की, जिसमें हम किस चीज़ के आंसर ढूंढते हैं, हाउ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, है ना। इस तरह की चीज़ों को जब हम जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ होती है आपकी बेसिक रिसर्च। जैसे न्यूटन वाला एग्जाम्पल, न्यूटन ने क्या देखा कि सेब जो था ऊपर से नीचे गिरा, तो उसने किस चीज़ पर फोकस किया? उसने ये सोचा कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, या फिर ऊपर ही हवा में ही क्यों नहीं रुका, ये सीधा नीचे क्यों गिरा। उसने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि मुझे जानना है इसकी वजह क्या है, ये आखिर नीचे ज़मीन पे क्यों गिरा। उसके अंदर क्यूरोसिटी थी, जिज्ञासा थी उसके बारे में अधिक से अधिक जानने की, क्यों, कैसे, व्हाई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर को जब हम खोजना चाहते हैं, यहाँ पर एक चीज़ नोट करना आप लोग, यहाँ पर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देखा जा रहा है। सेब का ज़मीन पर गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च में आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देखते हो। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ के बारे में क्यूरियस हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, व्हाई, हाउ एंड व्हाट, क्या, क्यों, कब, कैसे। यहाँ कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कहाँ करोगे? अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च में आगे। ठीक है, बेसिक रिसर्च लुक्स एट हाउ प्रोसेस और कॉन्सेप्ट्स वर्क, यानी कि किस तरीके से जो प्रक्रिया हैं हमारे नेचर में वो हो रही हैं, या फिर किस तरीके से कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिक रिसर्च ऑफन क्रिएट्स अ फंडामेंटल और अप्लाइड स्टडीज़। बुनियादी शोध से प्राप्त जो जानकारियाँ होती हैं, जो हमारे बेसिक रिसर्च से जो भी हमारी जानकारी आएगी और उस जानकारी के बेस पर जो हमारी थ्योरी बनेगी, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? अप्लाइड स्टडीज़ में आगे हम यूज़ करते हैं। यानी फंडामेंटल रिसर्च में जो हमारी थ्योरीज आती हैं, है ना, उनका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? अप्लाइड रिसर्च में। ओके, तो ये होता है बेसिक रिसर्च। अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी चीज़ें। एग्जाम्पल्स देखो क्या हो सकते हैं बेसिक रिसर्च के। इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत क्यों है? आप लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रिसर्च के टाइप्स पढ़ रहे हो, स्टेप्स पढ़ रहे हो, अगर सिर्फ और सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उससे काम नहीं चलेगा, उसकी बारीकी को जानना पड़ेगा। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, सिर्फ रटने से काम नहीं चलता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में एक एक चीज़ बता रही हूँ। ओके, तो एग्जाम्पल्स इसके देखो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले तो ये न्यूटन वाला एग्जाम्पल ही देखिए आप, कि ये सेब नीचे गिरा। यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं थी कि सेब नीचे गिरा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने ऑब्जर्व किया न्यूटन ने कि ये सेब नीचे गिरा। इन्होंने क्या सोचा? इनके माइंड में जिज्ञासा आई कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर हवा में ही क्यों नहीं ठहरा, ज़मीन पर क्यों गिरा, क्या कोई ताकत है ज़मीन में, या फिर धरती में कोई ना कोई ताकत है, कोई चुंबकीय बल है जो इसे अपनी तरफ खींच रहा है। इसको जानने की इनके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, और उसको जानने के लिए फिर इन्होंने क्या किया? चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, डिस्कवर करना शुरू किया। तो ये क्या हुआ? पार्ट किसका पार्ट हुआ? ये फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च, जिसमें हम चीज़ों को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, हाउ, व्हाट एंड व्हाई का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, स्टडी लुकिंग एट हाउ एल्कोहल कंजप्शन इम्पैक्ट्स द ब्रेन। अगर आप ये जानना चाहते हो कि जो हम अल्कोहल लेते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पर, तो यहाँ भी आप देखो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ एक, आपके सामने एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझना चाहते हो, जानना चाहते हो कि किस तरीके से जो हम अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पर, हमारे माइंड पर। तो इस तरह की स्टडी किसका पार्ट होगी? बेसिक रिसर्च का, क्योंकि यहाँ पर हम व्हाई का आंसर देख रहे हैं, हाउ का आंसर देख रहे हैं। हम किसी भी चीज़ के बारे में, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम चीज़ों को गहराई से जानना चाह रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, स्टडी असेसिंग
वेदर स्ट्रेस लेवल्स मेक पीपल मोर एग्रेसिव, क्या जो हमारे स्ट्रेस का लेवल है, अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो क्या लोग ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, या स्ट्रेस लेवल कम होगा तो एग्रेसिव कम होंगे लोग, ये चीज़ हम जानना चाहते हैं, इसको डिस्कवर करना चाहते हैं। यानी कि नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब आप कुछ करते हो तब वहाँ होगी बेसिक रिसर्च, है ना। अगला है अ स्टडी लुकिंग टू सी इफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स लीड टू डिप्रेशन, यानी आप एक स्टडी करना चाहते हो किस चीज़ के बारे में जानने के लिए, कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खोजना चाहते हो, इसकी वजह जानना चाहते हो, व्हाई का आंसर ढूंढना चाहते हो कि क्या जेंडर स्टीरियोटाइप से डिप्रेशन जो है वो बढ़ता है, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो डिप्रेशन की वजह बनता है। ओके, अ स्टडी एग्जामिनिंग वेदर अ वेजिटेरियन डाइट इज़ हेल्दियर देन वन विद मीट, आप ये जानना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि जो वेजिटेरियन डाइट है वो ज़्यादा हेल्दी होती है या फिर जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है वो ज़्यादा हेल्दी होती है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, एक नया ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर भी कौन सी रिसर्च होगी, बेसिक या फिर फंडामेंटल रिसर्च। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को हिंदी में क्या कहा जाता है, व्यवहारिक अनुसंधान। Applied research. In applied research, the objective is to provide solutions to specific problems or issues. यहाँ इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अप्लाइड रिसर्च का वो क्या होता है, सॉल्यूशन देखना किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या इशू का। अप्लाइड रिसर्च का अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ तो जो फंडामेंटल रिसर्च में जो आपकी थ्योरीज आई, जो आपने चीज़ें डिस्कवर की, उसके बाद जो भी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स दिए, उनका हम यूज़ करते हैं अप्लाइड रिसर्च में अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। फंडामेंटल रिसर्च में प्रॉब्लम्स नहीं थी, वहाँ हम चीज़ों के बारे में जो हमारी जिज्ञासा हो रही थी जानने की, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, वहाँ पर हम वो कर रहे थे। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में हम हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं। These issues can range from a personal one to a group और societal one। अब ये जो इश्यूज़ हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो पर्सनल लेवल पर भी हो सकती हैं, ग्रुप यानी कि पर्सनल लेवल से बढ़कर भी हो सकती हैं, और सोसाइटी लेवल पर भी हो सकती हैं। अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में भी अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट को, तो उसको भी मैं आप लोगों को अच्छे से अभी समझाने वाली हूँ कि कैसे डिफ़र है दोनों आपस में, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। Applied research is a type of research looking to find practical solution for existing problems। देखो अप्लाइड रिसर्च का क्या मतलब होता है, ये एक टाइप की ऐसी रिसर्च है जिसका क्या मतलब होता है, टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं अप्लाइड रिसर्च में। दीज कैन इंक्लूड चैलेंजेस इन दी वर्क प्लेस, यानी वर्क प्लेस पर अगर कोई चैलेंजेस हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई चैलेंजेस हैं, या सोसाइटी में हमारे कोई चैलेंजेस हैं, तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अप्लाइड रिसर्च में सॉल्व करेंगे, उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखेंगे हम, तो वो होगा अप्लाइड रिसर्च। दिस रिसर्च टाइप यूजेज एम्पीरिकल मेथोडोलॉजीज सच एज एक्सपेरिमेंट। इसमें हम एम्पीरिकल मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे, एम्पीरिकल यानी कि अनुभवात्मक, जिसमें कि हम खुद अनुभव करते हैं, खुद इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम खुद इन्वॉल्व होते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट क्या है, एम्पीरिकल मेथड है। टू कलेक्ट फर्दर डेटा इन एन एरिया ऑफ स्टडी, यानी कि जिस भी एरिया में जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए आप एम्पीरिकल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, जो फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरीज थी उनको अप्लाई करते हो अप्लाइड रिसर्च में, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है अप्लाइड रिसर्च। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, अप्लाइड रिसर्च के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। देखो, आई स्टडी ऑन हाउ टू इम्प्रूव लिटरेसी इन टीनेजर्स। यहाँ पर हमें क्या जानना है कि जो टीनेजर्स हैं उनकी इलिटरेसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई स्टडी ऑन हाउ टू इम्प्रूव इलिटरेसी इन टीनेजर्स, कि टीनेजर्स की जो अशिक्षित हैं टीनेजर्स, उनकी जो इलिटरेसी है उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, और किस लेवल पर है, यहाँ सारे टीनेजर्स की बात हो रही है, सारे टीनेजर्स की बात हो रही है, किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है। एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में आप डिफ़र ऐसे ही कर सकते हो कि जब एक छोटे लेवल पर बात हो रही है, जैसे कि किसी एक टीनेजर बच्चे की बात हो रही है जो कि क्लास में ज़्यादा शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को तोड़ता है, वहाँ पर अगर एक टीचर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करता है तो उसको हम कहेंगे एक्शन रिसर्च, बिकॉज
एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट होता है, राइट। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में आप क्या कर रहे हो, अप्लाइड रिसर्च थोड़ा बड़े लेवल पर होती है, एक्शन रिसर्च थोड़ा छोटे लेवल पर होती है। अप्लाइड रिसर्च करने के लिए एक या तो रिसर्चर होना चाहिए या फिर एक एक्सपर्ट होना चाहिए, जो कि उन थ्योरीज़ को, जो फंडामेंटल रिसर्च में हमने थ्योरीज़ बनाई या जनरेट की, उनको यूज़ कर सके, वो अप्लाई कर सके। तो अप्लाइड रिसर्च में कौन होगा, या तो रिसर्चर होगा या फिर एक एक्सपर्ट होगा। बट एक्शन रिसर्च में क्या होगा, एक्शन रिसर्च में एक टीचर होगा, और एक टीचर ही एक रिसर्चर की तरह वर्क करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इन चीज़ों में भी आप कंफ्यूज मत होना। तो देखो यहाँ बात हो रही है इम्प्रूव करने की, क्या, लिटरेसी टीनेजर्स में सभी लोग आ गए, यानी कि बड़े लेवल पर बात हो रही है, बड़े लेवल की प्रॉब्लम है, एक छोटे लेवल की बेसिक प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक जगह से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर सारे टीनेजर्स की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च। सेकेंड एग्जाम्पल, अ स्टडी टू फाइंड वेज टू मेक कार टायर्स लास्ट लॉन्गर, यानी कि जो कार के टायर्स हैं उनको हम लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है कि कार के टायर्स हैं उनको हमें लॉन्ग लास्टिंग बनाना है ताकि वो ज़्यादा दिनों तक वर्क कर सकें। तो ये इसके लिए आप जब सॉल्यूशन देखोगे तो वहाँ होगा अप्लाइड रिसर्च, बिकॉज ये एक टायर की बात नहीं हो रही है। अगर किसी एक कार का टायर ख़राब हो रहा है, वहाँ पर उसको आप ठीक कर रहे हो, वो एक्शन रिसर्च के पार्ट में आ जाएगा, बिकॉज छोटे लेवल पर है वो। बट यहाँ पर सारे टायर्स की कार जितनी भी कार्स होती हैं उनके सारे टायर्स को लास्ट लॉन्गर बनाने की बात हो रही है, किसी एक कार की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ होगा अप्लाइड रिसर्च, और यहाँ पर एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी या रिसर्चर की ज़रूरत होगी। एक्शन रिसर्च में कौन करता है एक्शन रिसर्च, बेसिकली एक टीचर करता है एक्शन रिसर्च। तो मैं साथ साथ में आपको डिफरेंस भी बता रही हूँ अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च में, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि आते हैं ऐसे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि अप्लाइड रिसर्च होगा या एक्शन रिसर्च, दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो आपको एक एक चीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगला है, अ स्टडी सर्चिंग फॉर वेज टू एनकरेज हाई स्कूल ग्रेजुएट्स टू अटेंड कॉलेजेस। देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि हमें ऐसे तरीके खोजने हैं जिससे कि हम एनकरेज कर सकें हाई स्कूल के ग्रेजुएट्स को, यानी कि हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम एनकरेज कर सकें। किस लिए, ताकि वो कॉलेज अटेंड करें। तो यहाँ पर भी देखो सारे ग्रेजुएट्स की बात हो रही है, किसी एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, ताकि वो कॉलेज अटेंड कर सकें। तो यहाँ पर जो रिसर्चर है या एक्सपर्ट जो है, जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना चाहता है, वो क्या करेगा, जो थ्योरीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि बहुत सारी बिहेवियरल थ्योरीज़ हैं, स्किनर के द्वारा दी गई, पावलव के द्वारा दी गई बिहेवियरल थ्योरीज़, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो स्किनर या पावलव द्वारा जो थ्योरीज़ दी गई उनका यूज़ कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं अप्लाइड रिसर्च की। और अप्लाइड रिसर्च में हम जो हमारी थ्योरीज़ या प्रिंसिपल्स बेसिक रिसर्च में जनरेट हुए थे उनका यूज़ करते हैं। तो रिसर्चर क्या कर सकता है, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उन थ्योरीज़ या प्रिंसिपल्स जो बिहेवियरल थ्योरीज़ हैं साइकोलॉजी में, उनका यूज़ करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकता है, राइट। अगला है, स्टडी प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस फॉर हाउ टू ट्रेन डॉग्स टू स्टे इन देयर यार्ड, यानी कि डॉग्स को ट्रेन करना है कि वो अपने यार्ड में रह सकें। ये प्रॉब्लम है आपकी कि डॉग्स जो हैं वो अपने यार्ड में नहीं रहते, और आप ट्रेन करना चाहते हो डॉग्स को कि वो अपने यार्ड में रहें। तो इसके लिए जब आप सॉल्यूशन देख रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख रहे हो। देखो यहाँ पर भी आप सर्चिंग फॉर वेज, यहाँ भी आप सॉल्यूशन देख रहे थे, यहाँ पर भी आप सॉल्यूशन देख रहे थे, यहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप काम करोगे अप्लाइड रिसर्च में, और उसमें आप क्या करोगे, जो थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। यहाँ पर भी रिसर्चर बिहेवियरल जो थ्योरीज हैं उनको यूज़ करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च एक पार्ट होता है अप्लाइड रिसर्च का, एक टाइप होता है अप्लाइड रिसर्च का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एक्शन रिसर्च के बारे में मैं आप लोगों को एक बार और पहले भी समझा चुकी हूँ, शॉर्ट्स मैंने बनाया था, आप शॉर्ट्स ज़रूर देखा कीजिए। जो मेरे चैनल पर शॉर्ट्स हैं, एक एक शॉर्ट्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप शॉर्ट्स भी देखा कीजिए। एक्शन रिसर्च इज़ ए रिसर्च मेथड दैट एम्स टू साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट एंड सोल्व एन इशू। देखो यहाँ वहाँ पर भी क्या हो रहा था कि किसी भी प्रॉब्लम के इमीडिएट सॉल्यूशन की बात हो रही थी अप्लाइड रिसर्च में, और एक्शन रिसर्च में भी हम किसी भी प्रॉब्लम के इमीडिएट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये दोनों जो लाइंस हैं वो सेम हैं, बट डिफ़र कहाँ पर कर रहा है ये, कि किसी भी एक इशू को सॉल्व करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन अदर वर्ड्स, एज इट्स नेम सजेस्ट, एक्शन रिसर्च कंडक्ट्स रिसर्च एंड टेक्स एक्शन एट द सेम टाइम। एक्शन रिसर्च
जैसा कि इसका नाम ही है एक्शन रिसर्च, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है आपके सामने, उसके लिए आप तुरंत एक्शन लेते हो, वहाँ पर क्या होगा, एक्शन रिसर्च। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ख़राब कर रहे हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रख रहे, हर रोज़ यही हो रहा है क्लास में कि जाते हैं टीचर और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, शैतानी करते हैं, टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करते, तो टीचर क्या करेगा, उसकी कॉज जानने की कोशिश करेगा, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की कोशिश करेगा वो, कि आखिर क्या वजह है जो बच्चे डिसिप्लिन ख़राब कर रहे हैं। तो एक लोकल लेवल की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जब एक टीचर काम करता है, एक्शन रिसर्च मेनली एक टीचर द्वारा की जाती है, बट आप लोग अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, अपनी डेली लाइफ में भी ये करते रहते हो, बट यहाँ हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो टीचर क्या करेगा, कॉज जानने की कोशिश करेगा कि क्या वजह है जो ये स्टूडेंट हैं ये इतना डिसिप्लिन ख़राब कर रहे हैं। वहाँ पर वो क्या करेगा, एक्शन रिसर्च, वो उसकी वजह जानेगा, उसके बाद उसके लिए कुछ तरीके अप्लाई करेगा ताकि डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके, है ना। बच्चों की काउंसलिंग कर सकता है, बच्चों को ऐसी एक्टिविटी करा सकता है वो जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट लें और वो डिसिप्लिन ख़राब ना करें, बल्कि इंटरेस्ट लेकर किसी भी काम में इन्वॉल्व हो जाएं। इस तरह के वो मेथड अपना सकता है एक टीचर। या फिर एक स्टूडेंट है जिसके पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, वो मतलब गोल्ड मेडलिस्ट रहा था या फिर क्लास में हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आती है, और अब क्या होता है कि उसके मार्क्स कम आने लगे और उसकी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले काफ़ी पुअर हो गई। तो यहाँ पर भी टीचर क्या करेगा, एक्शन लेगा और जानने की कोशिश करेगा कि इस स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या हुआ जो पहले ये इतनी अच्छी परफॉर्म करता था और अब अचानक से इसकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन कैसे हो गई। तो ये भी एक लोकल लेवल की प्रॉब्लम है। इसके सॉल्यूशन के लिए जब टीचर काम करेगा तो वो भी क्या होगा, एक्शन रिसर्च। ये जो टर्म है, इट वाज फर्स्ट कॉइंड एज अ टर्म इन 1944 में एक्शन रिसर्च का टर्म कॉइन किया गया, और किसके द्वारा, MIT के प्रोफेसर कर्ट लुईन। ये दोनों ही चीज़ें आप लोग याद रखना, 1944 में MIT के प्रोफेसर कर्ट लुईन के द्वारा एक्शन रिसर्च दिया गया। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। प्लान मतलब जो प्रॉब्लम है, टीचर के सामने जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए टीचर प्लानिंग करेगा। जैसे कि स्टूडेंट डिसिप्लिन ख़राब कर रहे थे तो वो प्लानिंग करेगा कि मैं क्या करूं जो इनको ठीक कर सकूं मैं। उस प्लानिंग को बनाने के बाद उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा, यानी कि अप्लाई करेगा उस प्लानिंग को, और उसको अप्लाई करने के बाद यानी कि उस प्लान को एक्ट करने के बाद वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा कि ये जो मेरा प्लान था ये सक्सेसफुल रहा या नहीं, और उस पर वो फिर रिफ्लेक्ट करेगा कि अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है या फिर मुझे दोबारा से प्लानिंग की ज़रूरत है, उस पर वो रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए इसको एक्शन रिसर्च को क्या कहा जाता है, एक साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले स्टेप होता है प्लानिंग। सबसे पहले टीचर करता है प्लानिंग, उसके बाद उस प्लानिंग पर ही एक्ट किया जाता है, यानी कि एक्शन लिया जाता है, और उसके बाद जो उसने एक्शन लिया उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि ठीक से अप्लाई हुआ ये या नहीं। उसके बाद उस पर रिफ्लेक्ट किया जाता है कि अब क्या करने की नीड है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई या फिर आगे से फिर से हम प्लानिंग करें इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। ये होता है एक्शन रिसर्च, जो कि अप्लाइड रिसर्च का टाइप है। दूसरा टाइप होता है इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च का क्या मतलब होता है, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, यानी कि किसी चीज़ का मापन, उसको जानना। इन इवैल्यूएशन रिसर्च रिसर्चर्स एनालाइज एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टू हेल्प क्लाइंट्स मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। देखो इवैल्यूएशन रिसर्च कब होती है, इवैल्यूएशन रिसर्च आपकी होती है, जैसे कि कोई एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये देखा जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा कि ये क्या पॉलिसी सही है, क्या ये जो जनता है उस पर अच्छे से काम करेगी, क्या जनता इसको एक्सेप्ट करेगी, क्या ये फ़ायदेमंद है। तो उसके लिए इवैल्यूएशन किया जा सकता है। या फिर पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि जो हमारी पॉलिसी थी, जो हमने अप्लाई की है, तो वो कहाँ तक सफल हुई, उसका कहाँ तक हमें बेनिफिट मिला जो हमारी नई पॉलिसी आई। तो इस तरह की रिसर्च होती है इवैल्यूएशन रिसर्च, जिसमें आप इवैल्यूएट करने की चीज़ें इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हो ताकि आगे की चीज़ों में आप डिसीज़न ले सको, सही डिसीज़न ले सको, इसीलिए की जाती है इवैल्यूएशन रिसर्च। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं, ताकि आपको क्लियर हो सके कि इस तरीके के क्वेश्चंस बन चुके हैं या बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिवर्सिटी टीचर plans to improve the study habits of a student in his or her class. Which type of research paradigm will be helpful in this regard?
यूनिवर्सिटी का एक टीचर है वो प्लान करता है किस चीज़ के लिए, ताकि स्टूडेंट की स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव किया जा सके। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, देखो यूनिवर्सिटी टीचर की, और उसको क्या करना है, अपने स्टूडेंट की स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्शन रिसर्च पैराडाइम, अप्लाइड रिसर्च पैराडाइम, फंडामेंटल रिसर्च पैराडाइम या फिर इवेल्युएटिव रिसर्च पैराडाइम। तो देखो फंडामेंटल रिसर्च पैराडाइम यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आप कुछ नई चीज़ नहीं खोजना चाहते हो। यहाँ पर आपकी एक प्रॉब्लम है, आपको स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। तो फंडामेंटल रिसर्च तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज जहाँ पर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात होगी वहाँ फंडामेंटल रिसर्च नहीं होगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या तो हम करते हैं अप्लाइड रिसर्च में या फिर हम करते हैं एक्शन रिसर्च में। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी टीचर की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी टीचर की बात आ जाए और लोकल लेवल की प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ पर आंसर हमेशा क्या होगा, एक्शन रिसर्च। अगर यहीं पर थोड़े बड़े लेवल पर बात हो रही होती और यहाँ टीचर की जगह रिसर्चर या फिर एक्सपर्ट लिखा हुआ होता, तो आंसर क्या होता आपका, अप्लाइड रिसर्च। थोड़ा सा ही अगर थ्योरी चेंज हो जाती तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्शन रिसर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, through which research method the manipulation of an independent variable and its effect on the dependent variable is examined with reference to a hypothesis under controlled conditions। यानी किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित परिस्थितियों में एक परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर उसके प्रभाव की जांच की जाती है। यानी यहाँ पर पूछा गया है आपका कि कौन सी वो रिसर्च मेथड होती है जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और फिर उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। यानी एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल IV और उसका हम इफेक्ट देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल यानी DV पर। तो वो किसका पार्ट होगा, हमेशा याद रखना जहाँ पर भी हम, और मैनिपुलेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मैनिपुलेट किया जा रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग, जहाँ पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन की बात होगी, जहाँ पर भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं, वो हमेशा पार्ट होगा आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। केस स्टडी भी नहीं होगा, क्योंकि केस स्टडी में जो घटना घटित हो चुकी है उसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हो, वहाँ पर आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। अब वेरिएबल्स क्या होता है वो मैं आप लोगों को पहली क्लासेस में बता चुकी हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग जाकर एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम चीज़ों को एज इट इज़ डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे मैंने आपको जनसंख्या का एग्जाम्पल दिया था, कितने % पॉपुलेशन है जो मेल है, कितने % पॉपुलेशन है जो फीमेल है, वहाँ पर हम एज इट इज़ बता देते हैं चीज़ों को, वहाँ मैनिपुलेशन नहीं होता। एक्स पोस्ट फैक्टो भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। मैनिपुलेशन का वर्ड जहाँ भी आ जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन के बाद जहाँ भी आ जाए, वहाँ आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये एक कीवर्ड है किसका, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में आंसर करने के लिए। तो इसको आप लोग नोट कर लेना अपने पास। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन, दिस रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज। तो ये तो देखो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन होना चाहिए, बिकॉज मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को समझाया है कि जहाँ पर भी थ्योरीज की बात आएगी, जहाँ पर भी थ्योरीज या प्रिंसिपल्स की बात आएगी, वहाँ हमेशा आंसर क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च। ना ही अप्लाइड होगा, ना सैम्पल सर्वे, ना डेस्क्रिप्टिव, क्या होगा आंसर, फंडामेंटल रिसर्च। क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में भी हम नई थ्योरीज, नए प्रिंसिपल्स को जनरेट करते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च को हिंदी में क्या कहते हैं, मौलिक अनुसंधान। न्यूटन के गति के 3 बुनियादी नियम दिए, इस शोध को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा, मौलिक अनुसंधान। तो ये एक कॉन्सेप्ट था मेरी तरफ से रिसर्च के टाइप्स। इसके आगे के टाइप्स हम अपनी अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जो भी हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक्स रह गए हैं उनको भी हम अपनी आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। और उसके साथ ही मैंने सोचा है कि जैसे मैंने 2022 के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ कंप्लीट कराई है, जो कि हमने 6 क्लासेस में 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं, उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। तो आई थॉट कि मुझे 2023 से रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस कराने चाहिए। और हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि चारों ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि उस क्वेश्चन को अगर एनटीए मॉडिफाई करके भी देता है तो आप लोग उसको हैंडल कर पाओ एग्जाम में। ओके, तो अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।